दोस्तों आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर इस समय थोड़ी सी हल्की सी गिरावट दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट का माहौल। आज बाजार में शुरुआती गिरावट के साथ हुई, बीच में बाजार संभल गया लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। अब इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। कल हमारे सामने बजट होगा और इस बजट में रेलवे सेक्टर को क्या बेनिफिट सरकार देने जा रही है, क्या योजना है जिसकी शुरुआत हो सकती है और आने वाले समय कितना बजट सरकार रेलवे के लिए बढ़ाने वाली है, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे इसके अलावा आईआरएफसी से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बहुत ही मजबूत और फंडामेंटली साउंड कंपनी है, क्या दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 80,456 के स्तर पर है जहाँ पे लगभग 150 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत ही लगभग देख दो कि 200 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी बाज़ार में और उसके बाद बाज़ार संभल गया। आप देख सकते हो कि बाज़ार में हमने यहाँ पे करीब 200 पॉइंट की तेज़ी भी देखी है, लेकिन वहाँ पे ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिला और इस समय बाज़ार फिर से गिरावट की चपेट में दिखाई दे रहा है और ये गिरावट और भी बढ़ सकती है बजट के पहले। अब आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, 205 पर जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की। इंट्राडे में 209 का हाई भी बना, तो जैसे बाजार संभला ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। इंट्राडे में आज 201 का लो बनाए, लेकिन इस समय स्टॉक 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 0.19% की गिरावट के साथ। तो बिल्कुल जिस तरफ बाजार का डायरेक्शन है उसी तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल बाजार के भरोसे इस समय। और आप देख लो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ भी चुका है और ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आ चुका है, इसीलिए ये बाजार की अब दिशा के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। इंट्राडे का लो 201 का 9 है, 209 इसका इंट्राडे का हाई, यानी काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला। 52 वीक का लो इसका 32 रुपीज़ का और हाई 229 का है जो इसकी ऑल टाइम हाई है। उस लेवल से देखें तो आज 20 रुपये नीचे तक गया था, तो करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पर इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 1:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम का जो रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि अप्रैल से जून के दौरान देखें तो आईआरएफसी में छोटे निवेशकों ने काफ़ी बड़ा निवेश किया, करीब 5.8 लाख। तो देख लो कि आईआरएफसी के अंदर देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है अप्रैल जून के दरमियान और करीब आप देख लो कि यहाँ पे 50 लाख के आसपास जो शेयर है खरीदे गए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप देख लो कि यहाँ पे 5.79 लाख स्मॉल शेयर होल्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा शेयर परचेज़ किए। तो ये देख दो कि आईआरएफसी के अंदर देख दो जो इस समय जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख दो स्मॉल शेयर होल्डर का जो हिस्सा है वो देख दो कि करीब 50.63 लाख का आसपास है, जो इससे पहले मार्च के दरमियान 44.8 लाख के आसपास था शेयर होल्डर का हिस्सा। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा बढ़ा है शेयर होल्डर ने, जो छोटे छोटे निवेशकों ने काफ़ी निवेश किया है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी स्टेक भी इंक्रीज हुई है। ये देखो कि 0.18% के आसपास थी एंड ऑफ मार्च, जो इस समय देख दो कि 0.55% तक पहुंच चुकी है। तो काफ़ी बड़ा स्टेक बढ़ा दिया है यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी होल्डिंग 1.11% के आसपास है। यहाँ पे गवर्नमेंट की 86.36% की स्टेक है, जिसको आने वाले समय में 75% पे लाना होगा, क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रूल्स बना हुआ है कि 75% से ऊपर आप जो भी है प्रमोटर है हिस्सेदारी नहीं रख सकते। ऐसे में आने वाले समय 11.36% का सरकार को यह देखो कि ओएफएस ला के इस स्टेक को कम करना होगा। अभी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इस फाइनेंशियल में संभावना बन रही है कि आईआरएफसी के लिए ओएफएस आ सकता है। तो यहाँ पे देख दो कि आप देखो मार्च 2023 में जब इसका जो आईपीओ आया था उस समय अगर आप देखें तो 26 रुपये के आसपास की उसकी प्राइस थी। उस समय यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन था स्मॉल शेयर होल्डर का वो मात्र 16 लाख स्मॉल शेयर होल्डर थे, जो अब देखें तो 15 महीनों के अंदर जो उनकी संख्या है वो ट्रिपल हो चुकी है। तो काफ़ी भारी मात्रा में जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनकी संख्या बढ़ी है। वैसे यहाँ पे 2023 से इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, 205% का इसने रिटर्न दिया है
और पिछले जनवरी से ही देखें तो 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और आप देखें तो यह एक वैल्यूबल कंपनी बन चुका निफ्टी 50 के अंदर। 15 जुलाई को 229 का इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था और उस लेवल से इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है। अब यहाँ पे देखो कि बजट हमारा कल सामने होगा, 23 जुलाई को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे। अब इसमें रेलवे सेक्टर की कंपनियां, जिसमें आप देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड हो या फिर टीटागढ़ रेल सिस्टम, इरकॉन इंटरनेशनल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, RITS, इसके अलावा IRCTC, इन सब कंपनियों को बेनिफिट होना ही होना है। चाहे जुपिटर वैगन हो, इनके लिए संभावना पॉजिटिव दिख रही है। तो देखो कि इनक्रेड इक्विटीज़ का कहना है कि इस बार कैपेक्स और बढ़ाया जा सकता है रेलवे इंफ्रा के लिए, स्पेशली रेलवे नई ऐलान हो सकती है, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी और ऐलान हो सकते हैं सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे इनक्रेड का कहना है कि जो कवच सेफ्टी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी सरकार काफ़ी ज़बरदस्त खर्च कर सकती है, क्योंकि अभी तक इसको बहुत शुरुआती चरण में है, ये इसको अभी पूरे देश में इसको सेट करना है और इसलिए बजट में कवच के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ में यहाँ पे देखिए जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो, नमो भारत, उसके लिए भी सरकार की तरफ से इस कुछ बड़े ऐलान इस बार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे केयर रेटिंग के हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि 12 से लेकर 15% का इस बार जो बजट में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है, जो 2.75 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है। तो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा रोलिंग स्टॉक, इसके अलावा ट्रैक कंस्ट्रक्शन, रेलवे सेफ्टी, इनके ऊपर खर्च होगा। और इसके अलावा देखें तो रेलवे में PLI स्कीम का बेनिफिट किस तरह से दिया जाए रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पर फोकस होगा। तो यहाँ पे मेहता इक्विटीज़ का कहना है कि बजट 2024 के अंदर देखें तो इस बार रेलवे के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐलान होंगे, जिसमें मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हो, रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के ऊपर हो, सेफ्टी के ऊपर हो। फाइनेंस मिनिस्टर इस बार बजट बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली जो रेलवे कॉरिडोर बनाने, 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने हैं PM गति शक्ति योजना के लिए। तो इस बार आप देख सकते हो कि ये क्लियरली दिख रहा है कि सरकार इस बार कुछ बड़े फैसले लेंगे, जिससे इस सेक्टर को एक बहुत मजबूती मिल सकती है आने वाले समय में। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने ऑलरेडी 3 कॉरिडोर बनाने का पहले ही ऐलान कर दिया, जिसमें एनर्जी मिनरल कॉरिडोर, इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये जो 3 कॉरिडोर होंगे इसमें तो बहुत सारा खर्च होने वाला है और इसीलिए सरकार इस बार बजट में इसके लिए कुछ बड़े ऐलान करेगी ज़रूर। और ऐसे में अगर आप देखें तो इसको फ़ायदा जो है वो IRFC को ही होना है। अल्टीमेटली किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिले, फंड प्रोवाइड करने का काम तो IRFC ही करेगी और इसीलिए IRFC लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बजट के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हो, पिछले दिनों स्टॉक दौड़े हैं, थोड़ा ठहराव सा आ सकता है, पिछली बार भी आया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर दौड़ने शुरू होंगे। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से समझते हैं गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 194 का पहला सपोर्ट है। गिरावट और लंबी बनती है तो फिर 183 तक जा सकता है। लंबा दौर चलता है गिरावट का तो 166 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 222 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो सीधा स्टॉक आपको 240 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जा रही है तो फिर 251 तक जा सकता है। तो ऐसे में आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।